नमस्कार साथियों, देखिए इस वीडियो में हम आपको भारत जोड़ो यात्रा यानी कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, साथ साथ में जितने भी मेंबर हैं, उन लोगों एक भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किया है। जिस शुरुआत के बाद में एक वीडियो वायरल हो रहा है बार बार, ये जो आप देख रहे हैं टीवी के स्क्रीन पे, कि उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो जो टी शर्ट है उनका वो 41,000 का है और वो इटली से खरीदा हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों के, हम अपनी खुद का राय देना चाहते हैं। किसी भी अगर नेता का अगर कोई भी कपड़ा अपने मन से पहनने का अधिकार है इस देश में, लेकिन साथ ही साथ अगर आप अपना मूल कर्तव्य के अगर भूल जाएंगे, अगर आप इस चीज को तय करने में आपको कभी देरी नहीं लगाना चाहिए कि आप किस जगह पे जा रहे हैं। अगर आप शादी में जा रहे हैं तो आपको सज धज के जाना आपका कर्तव्य है, लेकिन यही अगर आप किसी भी वैसे समारोह में जा रहे हैं जहां पे बहुत बड़ी पार्टी है, आप उसे उस हिसाब से आप अपने अपने पहनावा रखते हैं। लेकिन अगर आप किसी के मृत्यु में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर मर गया हो, किसी को शोक में जा रहे हैं, तो आप उसी समय में आप अपने कपड़े को ध्यान नहीं रखते हैं कि मुझे किस तरह से कपड़ा पहनना है। आपको मालूम है कि अगर हम भारत जोड़ो यात्रा तैयार करने जा रहे हैं, हम अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हम भारत के लोगों को जोड़ने की बात करने जा रहे हैं, फिर इस जो टी शर्ट है इसको पहनने के बजाय हम नेताओं के पोशाक पहनना बखूबी सही माना जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि इससे पहले जितने भी राजनेता हैं, जितने लोगों ने शुरुआत किया है, मायावती की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, या तो फिर आपको लालू प्रसाद यादव की बात करें, या देश के अलग अलग नेता के बारे में बात करें, केजरीवाल की बात करें, जितने भी देश के अलग अलग नेताएं हैं, इन लोगों का मेन जो मकसद होता है, जो मेन वोटिंग पॉइंट होती है, भूखमरी, भूखमरी से आजाद कराएंगे आपको। आपको कपड़ा देंगे, आपको खाना देंगे, आपको अच्छा भोजन का व्यवस्था करेंगे। आने की बेरोजगारी का मुद्दा, भूखमरी की मुद्दा, गरीबी हटाओ की मुद्दा, यहां तक कि इंदिरा गांधी ने तो आज से बहुत दशक पहले ही उन्होंने ये बोल दिया था कि हम गरीबी हटाएंगे, हम भारत को गरीब मुक्त कर देंगे। यहां तक कि जितने भी आज तक प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने दो चीजों का मुद्दा उठाकर इस देश में आगे बढ़ा है। सबसे पहला मुद्दा होता है गरीबी को दूर करेंगे, दूसरा मुद्दा होता है बेरोजगारी हम इस देश से दूर कर देंगे, तीसरी मुद्दा यह होता है कुछ लोग तो अपने प्रधानमंत्री के तौर बनने के दौरान ये जो हिंदू और मुस्लिम का समावेश कर देते हैं। ये तो बहुत ही गलत है। हम अगर गरीबी की बात करते हैं, अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं, हम भारत का इकोनॉमिक्स का बात करते हैं, तो हमारा देश डेवलपमेंट की ओर जाएगी। लेकिन आज तक ना तो किसी ने गरीबी दूर किया भारत का, और ना ही तो आज तक किसी ने हमारा देश का बेरोजगारी दूर किया है। अगर ऐसा नहीं है कि भारत से जो पीछे देश आजाद हुए, क्योंकि आपको पता है कि नागासाकी जब बम गिराया गया था, जो एटम बम गिरा दिया गया था जापान में, उसके बाद पूरा जापान खत्म हो गया था। लेकिन आज देखिए कि आज जापान जो है सो कितना डेवलप कंट्री बन चुकी है, लेकिन वही उससे पहले हमारा देश आजाद हुआ है। उसके बावजूद भी आज हमारा डेवलपमेंट में किस स्तर का है आप समझ सकते हैं। आज हमारा रुपया का कीमत और जो विदेश में डॉलर का कीमत है अचानक से गिरते जा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। ये सब सारे चीजों का जो मुद्दा है एक्चुअली में ये हमारे देश के लोगों के साथ तो किया जाता है, लेकिन करने के दौरान उसको निभाएगा कौन? आज तक तो कोई नहीं आया, और देखते हैं आगे कौन आता है। देखिए यहां पर एक सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि जहां भी आप जिस चीज का राजनीति कर रहे हैं, अगर जिस राजनीति को अगर आप समझना चाहते हैं, अगर जिस भी राजनीति में आप घुसना चाहते हैं, आप पीछे का राजनीति को पहल उठा के देखिए। क्योंकि जिन लोगों ने गरीबी के बात किया, बेरोजगारों की बात किया, जो पिछड़ी जाति को बात करना शुरू कर दिया, उनका जो राजनीतिक करियर है बहुत ऊपर स्तर की जाती है। लेकिन राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, भारत जोड़ो भारत जोड़ो को जो नारा है उन लोगों के बीच में देना चाहते हैं, तो जो गरीब के बीच में जाएंगे, आप 41,000 का टी शर्ट अगर आप पहनेंगे, और उसके बारे में आपको पता है कि बीजेपी इतनी बड़ी जो है से आईटी कंपनी है, जो आईटी सेल है, जो इतना डेवलपमेंट है जो काम करने में, आपको किस तरह से बकस सकती है?
ये कॉमन सेंस की बात है। राहुल गांधी को भी इस चीजों को के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आखिर हमको कांग्रेस पार्टी के अगर ये राजनीतिक करियर को बनाना है तो आखिर किस तरह से हम बचा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बचाना चाहते हैं अपने राज्य को, अपने देश को, अगर भूखमरी को मिटाना चाहते हैं, अगर हम अपने गरीबी को मिटाना चाहते हैं, तो उस गरीबी को महसूस करना पड़ेगा, नहीं कि आपको इटली का जाकर पोशाक पहनकर लाना पड़ेगा। अगर आप खुद ही अगर इटली का पोशाक पहनेंगे तो भारत देश को कैसे आप मेड इन चाइना और मेड इन इंडिया में अंतर समझाएंगे? आप कैसे उस बात को जिक्र करेंगे कि जो मेड इन इंडिया है उसको, मेड इन चाइना है उसको बंद होना चाहिए और मेड इन इंडिया का बढ़ावा देना चाहिए? आखिर आप किस स्तर पे बात करेंगे? ये सब सारे चीजों है। अगर भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य अगर वजह एक्चुअली में अगर हमारे भारत देश की गरीबी को दूर करना है, हमारे बेरोजगारों को रोजगार देना है, अगर हमारी शिक्षा को अच्छा करना है, अगर हमारे स्वास्थ्य को डेवलपमेंट करना है, स्वास्थ्य को सही रास्ते पे लेके जाना है, शिक्षा को सही दिशा ले जाना है, अगर सही में अगर एक्चुअल सही मुद्दे पर अगर आप काम करते हैं तो आपको सही चीजों को लेकर सही तरह से घुसना पड़ता है। आप देखते होंगे कि जिस मूवी में अगर जो रोल एकदम एक्चुअल में अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर ये गरीब का रोल किया है, अगर एक्चुअली में गरीब लग रहा है, उसी गरीब को रोल को जो अवार्ड दिया जाता है, उसके फिल्म को बार बार देखा जाता है, उसको वो फिल्म को प्रचार किया जाता है जिसमें हक की बात होती है, जिसमें लड़ाई की बात होती है, जिसमें पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात होती है, जिसमें भारत देश का ऊंचा उठाने की बात होती है। आखिर आप ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, आखिर देश के प्रधानमंत्री के ऊपर में हमारे भारत के लोगों को इतना रुझान क्यों है? क्योंकि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है ना, वो कभी भी देश विरोधी नारा नहीं लगाते हैं, देश के विपक्ष में बात नहीं करते हैं, देश के प्रति उल्टा पलटा जो बयान है वो नहीं देते हैं, बहुत ही सोच समझकर अपनी कर्तव्य को समझते हैं। नहीं, एक्चुअली में तो देखा जाए आप मोदी के लेकर भले ही कुछ कहते हैं, लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो मोदी ने अगर इंटरनेशनल स्तर का जो रिलेशनशिप है और जो देश का मान सम्मान की बात है उसमें बहुत आगे बढ़ाया है। आपको जो राहुल गांधी हैं उनके पहनावा को लेकर बीजेपी को, इतनी बड़ी पार्टी को, उसको लेकर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। एक नेता को तो यहां तक कहना पड़ा कि आज ऐसी स्थिति हो गई है बीजेपी की कि बीजेपी टी शर्ट तो बात छोड़ो, आज टी शर्ट की बात कर रही है, कल बनियान की बात करेगी, समय आने के बाद में चड्डी का ब्रांड भी चेक करना शुरू करेगी लोगों का। आप इतनी बड़ी पार्टी को थोड़ा सा कंट्रोलिंग करिए, कंट्रोलिंग। आप इतनी बड़ी भारत के सत्ता पर हैं, आप भारत के देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको भी अपने देश के जो मेंबर हैं, देश को जो लीडर हैं, उन लोगों को ये सब बयानबाजियों से दूर रखना चाहिए। और साथ ही साथ हम एक देश के नागरिक हैं, नागरिक के नाते आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए थे और बाकी आपको इसको लेकर क्या कहना है। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, यूट्यूब पे शेयर कीजिए।